Okay, so students, we have started with the recording over here. Right now, what we are solving is we are solving question number 11, which is given to us on page number 329. हमने अभी जस्ट पूरा का पूरा सम अच्छे से डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. अब हम इस सम की शुरुआत करने वाले हैं. और इस सम में क्या हुआ है, सबसे पहले श्रद्धा कंपनी है और श्रद्धा कंपनी ने शेयर्स इशू किए, 1 लाख शेयर्स इशू किए स्टूडेंट्स. तो चलो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. बताओ स्टूडेंट्स, बैंक में कितने पैसे आएंगे, 1 लाख शेयर्स के पैसे आएंगे या 1,20,000 के आएंगे? 1,20,000. वेरी गुड. सो बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स. बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज, क्या था एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपीज है, 3 पर शेयर. और ये हमें क्या हो गया, रिसीव हो चुका है, रिसीव हो चुका है ऑलरेडी. और बताओ कितना होगा, 1,20,000 इंटू 3 कितना होगा बच्चे लोग? व्हाट इज 1,20,000 इंटू 3? ओके, सो 3,60,000 रुपीज होना चाहिए, 3,60,000. और यहाँ पे भी आएगा 3,60,000 रुपीज आएगा. फाइन, इतना पैसा हमें रिसीव हो चुका है. अच्छा, तो जितना पैसा स्टूडेंट्स रिसीव हुआ, क्या पूरा का पूरा उतना इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ स्टूडेंट्स, क्या पूरा का पूरा उतना सारा का सारा हम इशू करेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट, पूरा का पूरा थोड़ा इशू कर सकते हैं. बिकॉज देखो 3,60,000 तो हमारा एप्लीकेशन आया, लेकिन इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन था. हमारा इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा स्टूडेंट्स, हमारा 3 लाख 1 लाख इंटू 3 आएगा. 1 लाख इंटू 3 मतलब कितना होगा, 3 लाख रुपया ही आएगा. क्यों 3 लाख रुपया ही आएगा बच्चे लोग? क्योंकि उतना ही शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का ही शेयर्स इशू करना चाहती है. तो बताओ ऊपर का पैसा किधर जाएगा, किधर जाएगा? बोलो बोलो, ऊपर का पैसा कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट. एग्जैक्टली, अलॉटमेंट में जाएगा. बिकॉज हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं. कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. बिकॉज वो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, तो उसको रिफंड ना देते हुए हम उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, और कितना एक्स्ट्रा पैसा आया था, 60,000 रुपया एक्स्ट्रा आया था, 60,000 रुपया एक्स्ट्रा आया था. तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले पैसा रिसीव हुआ, और उसके बाद पैसा रिसीव होने के बाद उसको 3 लाख रुपए का तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में चला, इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया, और जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी. एंड जो एक्सेस मनी आया था, एक्सेस मनी इज ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट अकाउंट या तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल सकते हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, हमारा फर्स्ट और सेकंड एंट्री हो चुका है, मतलब एप्लीकेशन वाला पार्ट कंप्लीटली हमने फिनिश कर दिया है. अब आगे बढ़ेंगे अलॉटमेंट वाले पार्ट में स्टूडेंट्स. और अलॉटमेंट वाले पार्ट में हमें क्या पता है, ये जो 5 रुपया है, बताओ बच्चे लोग, क्या ये पूरा का पूरा अलॉटमेंट है या पूरा पूरा अलॉटमेंट नहीं है? नहीं है. तो क्या है इसके अंदर, बताओ इसके अंदर क्या राज छुपा है? प्रीमियम. एग्जैक्टली, वेरी गुड. इसी के अंदर प्रीमियम भी है. बताओ प्रीमियम का कितना रुपया है? प्रीमियम 2 रुपया है, बराबर. मतलब क्या हुआ, अलॉटमेंट 3 रुपया और प्रीमियम 2 रुपया. अलॉटमेंट 3 रुपया और प्रीमियम 2 रुपया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है. तो अब हम शुरू करेंगे थर्ड वन यहाँ से. अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से. इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे. हम लोग उनसे टोटल कितना पैसा मंगवाने वाले हैं, टोटल 1 लाख इंटू 5. व्हाट इज 1 लाख इंटू 5? 5 लाख रुपया मंगवाने वाले, टोटल 5 लाख रुपया. लेकिन पूरा 5 लाख का क्या पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, अलॉटमेंट का कितना था, 3 रुपया था ना. अलॉटमेंट कितना था यहाँ पर, 3 रुपीज था. तो अलॉटमेंट अगर 3 रुपीज है तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी 3 लाख का बनेगा. मतलब लोगों से लिया 5 लाख, लेकिन उनको शेयर्स कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपया. ऐसा क्यों? बिकॉज उनसे हमने एक्स्ट्रा जो पैसे लिए हैं वो किस चीज के हैं, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट क्यों होता है? बिकॉज फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है. फर्म की जो गुडविल है
उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं तो इसीलिए देखो 5 लाख हमने अलॉटमेंट, इमेजिन करो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे हर्ष है, हर्ष को बोला हर्ष 5 लाख रुपए लाने पड़ेंगे, तो हर्ष बोला ओके सर 5 लाख लाऊंगा। पर हर्ष जब 5 लाख लेकर आएगा उसको पूरा का पूरा 5 लाख का इक्विटी शेयर्स नहीं देंगे, उसको सिर्फ 3 लाख का इक्विटी शेयर्स देंगे। तो हर्ष बोला ऐसा क्यों सर? मैंने बोला ऐसा ही होगा बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख है वो हमारी कंपनी के गुडविल के हमने तुझसे मंगवाए हैं। तो हर्ष ने बोला ओके सर देन इट इज नो प्रॉब्लम। तो बिंग अलॉटमेंट मनी on 1 lakh shares and securities यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्रीमियम इज ड्यू मतलब इतना पैसा हमने अभी मंगवाया है, अब तक वो लोग ने पे नहीं किया है। अब टोटल मैंने कितना पैसा मंगवाया था बताओ बच्चे लोग, इक्विटी शेयर से कितना मंगवाया था मैंने उनसे पैसा, बोलो 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 बच्चे लोग, हेलो, कितना पैसा? 5 लाख मंगवाया। तो बताओ क्या वो पूरा का पूरा 5 लाख देंगे मेरे को? नहीं क्यों पूरा 5 लाख क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 60,000 ऊपर वो एडजस्ट हो चुका है। ओ वेरी गुड बेटा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो लोग ने मुझे लास्ट टाइम जो दिया था 60,000 एक्स्ट्रा पैसा दिया था। तो अब बताओ अगर हर्ष के पॉइंट से हर्ष को बोलेगा हर्ष 5 लाख लेकर आना पड़ेगा, तो हर्ष क्या बोलता है सर याद करो 60,000 पहले का एक्स्ट्रा आपका स्पेंडिंग पड़ा है मेरा। तो बताओ अभी हर्ष मेरे को कितना पैसा देगा बैंक में? 4,40,000। वेरी गुड बेटा, तो वो हर्ष मुझे पूरे के पूरे 6 लाख नहीं 5 लाख नहीं देते हुए मुझे 4,40,000 ही देगा, बिकॉज बोलेगा सर पहले का वो 60,000 पड़ा था आपके पास याद करो। मैंने बोला हाँ बराबर बराबर पहले का वो 60,000 पड़ा है। तो 2 इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, परफेक्ट। तो इन शॉर्ट मैंने मंगवाए थे हर्ष से 4,40,000 रुपए, लेकिन सॉरी 5 लाख रुपए, लेकिन हर्ष ने 5 लाख पूरे ना देते हुए मुझे कितना दिया? सिर्फ और सिर्फ उतना ही दिया जितना उसने मुझे कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 4,40,000 ही दिया। यार एक सेकंड, यहाँ पे अंडरलाइन एक बैंक के ऊपर अलग से एक्स्ट्रा लाइन आ गई है। ओके चलो, सो अब ये हमारा कितना हो गया टोटल? 4 एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा, और नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 lakh shares, बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 lakh shares ₹3 each and securities premium received। चलो ठीक है, ओके ये हो गया इतना। अब फाइनली हमारा पूरा का पूरा अलॉटमेंट वाला पार्ट भी हो चुका है स्टूडेंट्स। अब क्या है, फोर्थ वन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। फोर्थ वाले में क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है? चलो ठीक है, तो अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे हम लोग। इमेजिन करो ये जो इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, इमेजिन करो हर्ष है वो। ओके तो हर्ष को बोला कि देख भाई अभी तुझे और पैसे लाने पड़ेंगे, और हम रिटर्न में उसको क्या देंगे? रिटर्न में क्या देंगे तुझे? हम इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट हम देखो इक्विटी शेयर देंगे। अब कितना रुपया स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? 4 रुपया है, तो 1 लाख इंटू 4 कितना होगा? 4 लाख रुपए। तो हमने हर्ष को बोला हर्ष 4 लाख रुपए लाने पड़ेंगे तुझे, तो हर्ष बोला ओके सर नो प्रॉब्लम। अब 4 लाख हम इसको मंगवाएंगे, तो हम यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1 lakh shares 1 lakh shares। अरे यार ये कौन आ रहा है अभी फिलहाल? ठीक है 1 lakh shares कहाँ थे हम लोग? ओके 1 lakh shares और ₹4 each is due। ओके इतना मैंने लिख दिया। मैंने लिखा है बीइंग इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 1 लाख मतलब 4 रुपए इतना ड्यू है। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मैंने
इमेजिन करो मैंने लोगों से मंगवाए थे टोटल 4 लाख रुपए, तो क्या मेरे पास पूरे के पूरे 4 लाख आ गए या नहीं आए बच्चे लोग? पूरे के पूरे 4 लाख आएंगे या नहीं आएंगे? क्वेश्चन रीड करो लोग, क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में, हमारे पास पूरे पैसे आए या पूरे पैसे नहीं आए बच्चे लोग? बोलो बोलो। नहीं आए। नहीं आए। तो कितने पैसे नहीं आए ये क्वेश्चन है, कितने पैसे नहीं आए मेरे पास? 200 शेयर के। हाँ वेरी गुड। तो एक विनीता नाम की लड़की थी, उसके पास 200 शेयर्स थे, तो बताओ 200 इंटू 4 करो, 200 इंटू 4 करो, कितना होगा? 200 इंटू 4 कितना होगा बच्चे लोग? 800. 800। तो देखो मैंने मंगवाए थे कितने, मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, 4 लाख मंगवाए थे, लेकिन 200 इंटू 4 कितना होता है? 800 रुपया होता है। तो मैं माइनस 800 करूंगा, माइनस 800, बिकॉज एक लड़की ने 800 रुपए नहीं दिए। तो बताओ कितने आएंगे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर? 4 लाख माइनस 800, कैन आई से 3,99,200 आएगा। इन शॉर्ट मेरे बैंक में पूरे 4 लाख रुपए नहीं आए, नो 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 नो। तो कितने आए? सिर्फ 3,99,200 रुपीज ही आए। क्यों इतने ही आए? बिकॉज एक लड़की ने दगा दे दिया, धोखा दे दिया। ओके कोई बात नहीं, इट हैपेंस टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और कितना आएगा? 3,99,200 ही आएगा। ऐसा हो गया स्टूडेंट्स कि मैंने मंगवाए थे 4 लाख रुपए, लेकिन एक लड़की ने हमको 800 रुपए कम दिए। कम दिए मतलब मेरे पास आएगा सिर्फ 3,99,200 मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। तो बिंग, और हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बिंग इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1 लाख इक्विटी, on 1 lakh equity shares, on 1 lakh shares लिख रहा हूँ, 1 lakh shares at ₹4 each received except on 200 shares। मतलब 200 shares को छोड़ के बाकी सब हमारे पास क्या हो गया? पैसा रिसीव हो चुका है। ओके तो हम एक एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे फाइनली। एक हमारी लास्ट एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी होगी बच्चे लोग? बताओ 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 बताओ, हमारी एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी होगी? फॉरफीचर की एंट्री होगी। फॉरफीचर की एंट्री, बिकॉज वो लड़की ने क्या किया? हमें पैसे नहीं दिए, और सिंस वो लड़की हमें पैसा नहीं दे रही है तो हम उसका एक्स्ट्रा एक एंट्री करेंगे, दैट विल एंट्री विल बी कॉल्ड एज फॉरफीचर की एंट्री, हम उसको बोलेंगे। बताओ स्टूडेंट्स, मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी फॉरफीचर की एंट्री लिखी हुई है, बताओ फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? तो सबसे इक्विटी शेयर, देखो हमेशा हमने अब तक ऊपर के समय देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट किया है, बिकॉज हम जब कभी शेयर्स इशू करेंगे तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी टू द फर्म। हम लोगों से उधार ले रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। बट सिंस अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एग्जैक्ट उल्टा। उल्टा मतलब पहले इशू कर रहे थे, आज फॉरफीचर कर रहे हैं। तो इशू की जगह अगर हम फॉरफीचर करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ऑब्वियसली उल्टा होगा। तो क्रेडिट की जगह क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा बिकॉज हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। तो इसमें फिलहाल हम कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट। बताओ स्टूडेंट्स, फॉरफीचर के अंदर कौन सा अमाउंट आता है हमेशा? बोलो बोलो बोलो, फॉरफीचर के अंदर कौन सा आता है? फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कौन सा अमाउंट आएगा? पेड। पेड। अच्छा, तो वो लड़की ने क्या किया था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया था। देखो हमारा एप्लीकेशन 3 रुपया था, हमारा अलॉटमेंट भी 3 रुपया था, और हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया था। 3 3 4 ऐसा बताया कि लड़की ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया, 4 रुपया पे नहीं किया। तो बताओ उसने ऑलरेडी कितना पे कर लिया था? ये दोनों तो पे कर दिया था 6 रुपए। टेल मी हाउ मच इज 200 into 6? हाउ मच इज 1200। तो 1200 उसने ऑलरेडी पे कर दिया था। और फाइनली देखो जर्नल एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर, और 2 इक्विटी जो भी कॉल्स इन अरियर है। तो कॉल्स इन अरियर क्या है हमारा? इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमारा क्या है? कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन अरियर मतलब कितना अरियर है? 800 रुपया उसने हमको कम दिया था। तो इन शॉर्ट टोटल 2000 के हमारे क्या हो गए? शेयर्स कैंसिल हो गए। तो बच्चे लोग मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं यहाँ पर, एक से इक्विटी की स्पेलिंग बराबर करने दो। इक्विटी, हाँ मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। एंट्री क्या थी? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज हम कैंसिल कर रहे हैं। इन एवरी यूजुअल केस जब हम इश्यू करते हैं तो क्रेडिट होता है,
पर आज कैंसिल कर रहे, फॉरफिट कर रहे तो वो डेबिट हो गया। टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर, और फॉरफिचर के अंदर हमेशा वो अमाउंट आएगा बच्चे लोग, फॉरफिचर के अंदर FORFEI, हाँ यहाँ पे भी फॉरफिचर के अंदर वो अमाउंट आएगा जो ऑलरेडी पेड है। तो हमें ऐसा बताया कि वो लड़की ने क्या पे नहीं किया, वो लड़की ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब 4 रुपीज पे नहीं किए। अगर 4 रुपीज पे नहीं किए मतलब कितना पे है, 6 रुपया पेड है, बिकॉज 10 रुपए का शेयर था, तो 6 रुपया पेड है, तो 6 रुपया इंटू 200 तो 1200 हो गए। और फॉर कॉल्स इन अरियर्स मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी भी उसका आउटस्टैंडिंग है, जितना 800 रुपया उसका आउटस्टैंडिंग है। और इसीलिए बिंग हम पूरा यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर देंगे that being one shareholder having 200 shares who failed to pay first and final call, and thus her shares have been forfeited. Okay, मेरे को नहीं पता टेक्स्ट बुक में इन्होंने क्या लिखा है नरेशन, मैं फिलहाल अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, एंड नरेशन अपने वर्ड्स में लिखना है ऑलवेज फाइन, खाली इंग्लिश बराबर होनी चाहिए और व्हाटएवर थिंग्स आर रिटन ओवर हियर वो बराबर होना चाहिए बस। तो इन शॉर्ट हमारे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स 7 एंट्रीज आ गई। 7 एंट्रीज क्यों आ गई, बिकॉज 3 था तो 3 पार्ट में डिवाइड था, तो 6 एंट्री तो आनी थी, और एक एक्स्ट्रा एंट्री आ गई, वो हमारे फॉरफिचर की एंट्री है। बच्चे लोग ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कारण ही ये है बिकॉज इसके अंदर काफी सारी चीजें एक साथ में इंक्लूडेड है। आप देखोगे तो इस एक ही सम के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ गया, एक ही सम के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट भी आ गया, और उसी सम के अंदर उन्होंने शेयर फॉरफिचर वाला पार्ट भी दे दिया। मतलब कितने स्मार्ट लोग हैं, एक ही सम के अंदर 3 चीजें उन्होंने पूछी है, सम के रिलेटेड 3 चीजें पूछी है। हेलो सिमरन। Yes, sir. Simran, tell me, did you understand the sum? Yes, sir. Are you solving the sum at the same time? Sir, अभी नहीं करा. Okay, you have not done it now. Yeah, Sakshi, what about you? Yes, sir. Sakshi, are you solving the sum? Oh, yeah. Okay, fine. Okay, समझ रहे हैं ना बेटा आपको? हाँ. चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो रिद्धि। Yes, sir. रिद्धि, आप बहुत जल्दी आए आज। Sorry, sir. रिद्धि, अभी तो कुछ समझा ही नहीं होगा ना? रिद्धि, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 3-4 चीजें इंक्लूडेड एक साथ में। So if you want, you can look at the video afterwards because very important sum, 2-3 चीजें एक साथ में पूछी गई है। Okay, sir. देखो बच्चे लोग, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग एकदम सिंपल तो नहीं पूछेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 चीज वो लोग ट्विस्ट एक ही सम के अंदर पूछेंगे। सो मेक श्योर जो ये ट्विस्ट वाले सम्स है जिसके अंदर 2 से 3 चीजें है, इसको नॉर्मली हर 3 के 6 एंट्री होते हैं, 4 के 8 एंट्री होते, नॉर्मल सादा डोसा हो गया। उसके अंदर वो लोग ने कुछ ना कुछ मिर्ची ऐड करेंगे ही, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम देंगे, या तो डिस्काउंट देंगे, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन देंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन देंगे, है ना। तो या तो कॉल्स इन अरियर्स देंगे, या तो कॉल्स इन एडवांस देंगे, और या तो फिर फॉरफिचर देंगे। ऐसे अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े हैं। तो हो सकता है एग्जाम के अंदर वो लोग एटलीस्ट 2 चीज एक सम के अंदर पूछेंगे। इस सम में तो 3 चीजें थी। 3 चीजें कौन सी थी? ओवर सब्सक्रिप्शन भी था, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था, और फॉरफिचर भी था। 3 चीज पूछी गई थी। ओके, सो द सम हैज टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। I'll be waiting for a minute. Hello हर्षल। Yes, sir. हर्षल सम समझ रहा है? हाँ सर। ओके ग्रेट। हेलो निशिता। हेलो निशिता। Sir. निशिता, आर यू सॉल्विंग द सम? Yes, sir. निशिता, आपको समझा ये वाला सम? हाँ. ओके ग्रेट, चलो ठीक है। संयम। यस सर। संयम, आपको समझा ये सम? हाँ सर, समझा। पक्का? और सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर सॉल्व तो नहीं कर रहा अभी। क्यों? नहीं, अभी करूँगा। हाँ, अच्छे से समझ के सॉल्व करना है, ऐसे खाली कॉपी पेस्ट नहीं करना कुछ भी, तो कोई मतलब हाँ, ही सर। नहीं, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है।
अगर तुम लोग खुद से समझ के सॉल्व करोगे तो इट मेक सेंस, अदरवाइज तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सॉल्व करके क्या ही उखाड़ लोगे। बट इट इज Yes. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों का समझना इंपॉर्टेंट है और फिर उसको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। चलो सर यस सिर्फ एप्लीकेशन पे 1,20,000 शेयर्स रहेगा, बाकी सब पे 1 लाख शेयर्स। यस यस बेटा, ये हमने ओवर सब्सक्रिप्शन की टाइम ही देखा था कि सिर्फ एप्लीकेशन की टाइम ही, क्योंकि एप्लीकेशन की टाइम शेयर होल्डर सामने से अपने पास चल कर आते हैं, इसलिए सबसे पहले बैंक में डेबिट होता है। उसके बाद हर बार हम कंपनी वाले उनको बोलते हैं चलो चलो पैसा लाओ, चलो चलो पैसा लाओ। तो खाली फर्स्ट वाले में वो लोग 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हो गया, और तुरंत इमीडिएटली सेकंड वाले में हमने क्या कर दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको 1,20,000 नहीं चाहिए, हम लोग इक्विटी शेयर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का ही, हम 1 लाख का ही सिर्फ क्या बोलते हैं हम इशू करने वाले हैं। मतलब इमीडिएटली सेकंड में ही हमने उनको मना कर दिया कि हम अब फिलहाल 1 लाख के ही शेयर्स इशू करेंगे। तो मतलब ऑन द स्पॉट 20,000 का वो खेल खत्म हो गया, और 20,000 का जो था वो अलॉटमेंट में डाल दिया। तो बचा हुआ जो सम है थर्ड एंट्री से वो पूरा 1 लाख 1 लाख 1 लाख के ऊपर ही होगा। चलो हेलो दीपेंद्र, हाँ सर। दीपेंद्र आपको सम समझ रहा है? हाँ सर समझ रहे हैं। ओके ये जैनम जैन कहाँ पर है आजकल? दिख ही नहीं रहा इतने दिनों से। एनी आइडिया? बहुत दिनों से कोई लेक्चर में भी नहीं आया। चलो 1 सेकेंड, आई विल कम। ओके आई एम बैक। पानी ओवरफ्लो हो रहा था, बहुत सारा पानी आ गया अब तो। चलो सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट सम की शुरुआत करेंगे, और ओके वी हैव ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर इज इनफ फॉर अस टू सॉल्व एनी सम। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, ये लोग ने यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाई है, बैलेंस शीट ऑफ श्रद्धा लिमिटेड। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल कितने शेयर्स, क्वेश्चन ये है कि कितने शेयर्स हमने इशू किए। हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, और 1 लाख शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए के हिसाब से। तो 1 लाख इंटू 10 कितना होता है? 10 लाख रुपया होता है। लेकिन 10 लाख में से हमने देखो कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 2,000 रुपए के, 2,000 रुपए के शेयर्स फॉरफिट कर दिए थे। तो 10 लाख माइनस 2,000 कितना होगा? 10 लाख माइनस 2,000 तो ऑब्वियसली 9,98,000 होगा। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल 9,98,000 लोगों ने क्रेडिट में लिख दिया, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी टू द फर्म। लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज लोगों से उधार लिया है। ओके नेक्स्ट इज, और मतलब शेयर कैपिटल क्या होता है? लोगों ने हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, सो इसलिए वो लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 2,000 रुपए का प्रीमियम है, 2,000 रुपए का सिक्योरिटीज, 2 लाख रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, वो भी हमने लोगों से एक्स्ट्रा लिया है। और अगर तुम लोग को याद रहेगा, विनीता से हमने कितना लिया था? 1,200 रुपया लिया था, है ना। विनीता का 1,200 रुपया भी आज की तारीख में हमारे पास ही पड़ा है। कल जाके हमने उसके शेयर्स तो पूरे के पूरे फॉरफिट कर दिए, तो वो 1,200 रुपया जो उसने पे किया वो तो मांगने आने ही वाली है वो विनीता। इमेजिन करो, हर्ष को मैंने बोला था 2,000 रुपए के शेयर्स ले ले, हर्ष ने 1,200 रुपए पे किए, ऊपर के 800 नहीं पे किए, तो मैं उसके शेयर्स कैंसिल कर दूंगा ना, तो वो 1,200 रुपए मांगने आएगा वापस के, सर वो 1,200 रुपए दिए तो वो तो प्लीज रिटर्न दे दो। तो इवन दैट इज अ लायबिलिटी फॉर मी। सो इसीलिए ये 1,200 भी हमारे लायबिलिटी में आएगा। एंड फाइनली ये तीनों अमाउंट को ऐड करोगे तो उतना बैंक में हमारे पास पैसा है। बैंक में शेयर कैपिटल का भी पैसा आया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा आया है, और जो 1,200 रुपया हमको विनीता ने दिया था वो भी पैसा है। तो उन तीनों को प्लस करेंगे, उतना पैसा हमारे पास बैंक में पड़ा है, तो वो हमारे लिए एसेट हो गया। और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट होगी टैली। देखो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ने वाले सम के, और हम एक कुछ नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। अच्छा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बताओ कि स्टूडेंट्स यूजुअल केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजुअल केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है फर्म के लिए? इनकम है। तो यूजुअली वो क्या होता है बताओ, डेबिट या क्रेडिट? सिक्योरिटीज क्रेडिट। इसी समय देख लो ना, हमने क्रेडिट किया था, इसी समय हमने क्रेडिट भी किया था, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटीज में हमारे लिए क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम शेयर्स फॉरफिट करते हैं और सामने वाले ने सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया होता है ना, सामने वाले बंदे ने सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर नहीं दिया होता है, तो बताओ उसको हम फिर क्या करेंगे शेयर फॉरफिचर के टाइम? चाहिए तो आप लोग चेक कर लो, इसी ऊपर दिया होगा पेज नंबर, इसी के ऊपर पेज नंबर पे दिया होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ अगर हम शेयर्स फॉरफिट करेंगे, मतलब उल्टा कर देना, शेयर्स इशू करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा,
और फॉरफिट करना मतलब उल्टा करना, उल्टा करना मतलब एग्जैक्ट इशू का उल्टा, फॉरफिट कैंसिल कर देना। तो बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा फिर? डेबिट हो जाएगा, वेरी ऑब्वियस है ना। अच्छा अब मुझे बताओ यूजुअल केस में अगर मैं डिस्काउंट ऑन शेयर्स दूंगा, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, तो बताओ डिस्काउंट ऑन शेयर्स क्या होता है यूजुअल केस में? डेबिट। डेबिट। क्यों डेबिट क्यों होता है? डिस्काउंट ऑन शेयर्स डेबिट क्यों होता है? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। ऑब्वियसली डिस्काउंट पे दे रहा हूं मैं, 10 रुपए की चीज 9 में बेचूंगा, है ना, 10 का 9 में ले लो, 9 10 का 9 9 का 9, ऐसे मैं 9 में बेचूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक्सपेंस है, और मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं उसको डेबिट करूंगा। तो गेस करो बच्चे लोग, अब फॉरफीचर की टाइम मतलब एग्जैक्ट उल्टा, फॉरफीचर की टाइम बताओ डिस्काउंट ऑन शेयर्स क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट होगा, वेरी गुड। ओके मतलब ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये सबको समझ रहा है? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, यूजुअली हमेशा एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है बिकॉज इट्स एन इनकम टू द फर्म। ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर तुमको चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है क्रेडिट? बिकॉज इट्स एन इनकम टू द फर्म। लेकिन फॉरफीचर की टाइम हम उसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। फॉरफीचर की टाइम उसको उल्टा करेंगे हम, एक सेकंड से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। फॉरफीचर की टाइम हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे फॉरफीचर के टाइम, बिकॉज वो डेबिट हो जाएगा। एंड सिमिलरली यूजुअली डिस्काउंट ऑन डेबिट क्या होता है? डिस्काउंट ऑन शेयर्स हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे फॉरफीचर की टाइम। चलो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? एक कोने में लगा देते हैं अपने, ताकि हमारे पास ये प्रूफ रहे कि हमने ऐसा इधर लिखा हुआ है। चलो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे वो लोग हमें क्या कहना चाहते हैं, वो लोग भी टेक्स्ट बुक में कुछ तो कहेंगे। ओके तो लेट्स सी। देखो स्टूडेंट्स वो लोग ने क्या बोला है कि व्हेन शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, हमने ऐसा कोई शेयर्स जो डिस्काउंट पे इशू किया था और आज फॉरफिट करने की नौबत आ गई है। फॉरफिचर करने की नौबत क्यों आ सकती है? बिकॉज हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर्स हमें पैसा नहीं दे रहा है, मतलब इनिशियली तो उसने सब्सक्राइब किया था बट बीच में से उसने हमें पैसा देना बंद कर दिया। ओके तो फॉरफिट हो गया। तो देखो बाकी सब कुछ सिमिलर है, जो अब तक हम पढ़ रहे थे सिमिलर है। शेयर कैपिटल डेबिट होता था, हाँ। कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होता था, हाँ। शेयर्स फॉरफीचर क्रेडिट होता था, हाँ। तो अब नया क्या है? सिर्फ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नया है जो क्रेडिट होगा। और क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। इज दिस ओके स्टूडेंट्स? आपको समझ आई ये जर्नल एंट्री? यस और नो? चलो कुछ बोलो बच्चे लोग, कुछ बोलो। थोड़ा थोड़ा। ओके स्टूडेंट्स अभी तक हम जो कर रहे थे सेम जर्नल एंट्री है, अभी हमने जो किया था वही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स, इतना ही कर रहे थे। बस एक ही चीज नहीं आई है, और वो नहीं क्या आई है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं आई है। और वो नया क्यों आया है? बिकॉज यूजुअली डिस्काउंट डेबिट होता है पर आज फॉरफिट कर रहे तो वो क्रेडिट होगा, बाकी सब कुछ सेम है। चलो बोलो स्टूडेंट्स, आपको समझ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। हेलो खुश। यस सर। खुश आपको समझा ये क्या हुआ? हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझा। ओके हेलो कृष्णा। कृष्णा ये जर्नल एंट्री समझा? हाँ सर। ओके कुणाल। Yes, sir. Kunal, did you understand this journal entry? Yes, sir. Okay. Hello, Sujal. सुजल ये जर्नल एंट्री समझा ये वाला? हाँ सर। ओके हेलो साहिल। साहिल आई देयर? यस सर। साहिल समझा ये जर्नल एंट्री? हाँ। ओके 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 चलो स्टूडेंट्स तो अब फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। देखो एकदम सिंपल, वापस एक लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ। यूजुअली फॉरफीचर में हमने एंट्री अभी जस्ट पढ़ी थी कि इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, फॉरफीचर क्रेडिट होगा, और शेयर्स और कॉल्स इन एरियर्स भी क्रेडिट होता है, जो अभी हम पढ़ ही रहे थे जस्ट। बस एक ही वर्ड नया आया है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स नया आया है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। चलो लेट्स सी द सम। शुभाष लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट डिस्काउंट 10% डिस्काउंट। बताओ 10 रुपए का 10% कितना होगा बच्चे लोग? 1 रुपया। हाँ वेरी गुड। तो 10 रुपए का कितना कितना बोला तुम लोग ने? वापस बोलो। 9 9। हाँ 9 मतलब 10 रुपए का 10% मतलब 1 रुपया होता है। 1 रुपया डिस्काउंट देंगे मतलब 10 का 9 में बेचेंगे। ओके फाइन। एंड टू द पब्लिक 3 ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन में हम लोग को कितना चाहिए? 3 रुपया हम लोग कंसिडर करेंगे, 3 रुपीज। और उसके बाद अलॉटमेंट
अलॉटमेंट में हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, 2 रुपीज कंसिडर करेंगे। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अच्छा फर्स्ट फिर टी है 2 है और फर्स्ट कॉल, ओके फर्स्ट कॉल में हम कितना कंसिडर करेंगे, हम फर्स्ट कॉल में कंसिडर करेंगे 2 रुपीज। और उसके बाद क्या है, बैलेंस, बैलेंस मतलब फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल में हम कितना कंसिडर करेंगे 2 रुपीज। मतलब क्या होगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 रुपया। हाँ तो 9 रुपया है, मतलब 4 है, मतलब 8 एंट्री आ सकती है। अगर यूजुअल केस होगा तो इसकी 8 एंट्री आएगी। ओके, नीता हु वाज अलॉटेड, अब एक लड़की है, ये हर बार, हाँ इसमें संजय करके भी एक है, ठीक है। एक लड़की नीता करके है जिसके पास 300 इक्विटी शेयर्स थे, उसने क्या पे किया, ओनली एप्लीकेशन मनी पे किया। मतलब कितना रुपया पे किया होगा बताओ बच्चे लोग, कितना रुपया उसने पे किया, 3 रुपीज पे किया। मतलब 300 रुपया, 3 इंटू 3 कितना, 900 रुपया पे किया उसने। एंड द शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, उसके शेयर्स कब हो गया, आफ्टर फर्स्ट कॉल हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ओके, एंड संजय हु वाज अलॉटेड 400 इक्विटी शेयर्स, और संजय नाम का एक लड़का था जिसको 400 रुपए शेयर्स दिए थे, उसने क्या पे किया, एप्लीकेशन मनी भी पे किया और अलॉटमेंट मनी भी पे किया, यानी शेयर्स वाज फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, और उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया फाइनल कॉल। एकदम सिंपल सम है। चलो तो 2 है यहाँ पर, शो द जनरल इन द बुक्स ऑफ कंपनी ओनली रिगार्डिंग, देखो हमें 4 का 8 नहीं करना है, 4 का 8 नहीं करना है, हमने वो पूछा ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ जनरलिटी पास करनी है रिगार्डिंग नीता एंड संजय। मतलब नीता की एक एंट्री आएगी और संजय की एक एंट्री आएगी। यूजुअल अगर पूरा सम करने को बोलते तो 4 का 8 होता, 4 का 8 होता प्लस 2 फॉरफिचर, मतलब 10 एंट्री आती। पर यहाँ पर पूरा सम करने को नहीं बोला है, बोला है सिर्फ और सिर्फ नीता और संजय का देख लो तुम लोग, उन दोनों की एंट्री पास कर लो। ओके फाइन, चलो तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करेंगे। आप बच्चों से भी निवेदन है कि आप घर बैठे बैठे फॉर्मेट बना लीजिए, और इसका फॉर्मेट में सिर्फ 2 ही एंट्री आने वाली है, तो थोड़ा छोटा होगा तो चल जाएगा। ओके, जेनिल क्या कर रहा है, ओके फाइन। सो चलो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो देखा था वो हम लोग पहले जनरलिटी पास कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जब कभी फॉरफिचर होगा तो हमेशा इक्विटी शेयर्स कैपिटल डेबिट, क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट ही होगा। ये तो हमने अभी भी देखा था, ये जान लिया हमने। और इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर लिख रहा हूं मैं सबसे पहले। क्यों इक्विटी शेयर फॉरफिचर, अच्छा बताओ इक्विटी शेयर फॉरफिचर के अंदर कौन सा अमाउंट आता है बच्चे लोग, पेड अमाउंट, पेड अमाउंट है वो अमाउंट आएगा, ठीक है। चलो नाइस, तो वो भी हम लिख देंगे यहाँ पर फॉरफिचर अकाउंट। और बाद में कॉल्स इन अरियर्स और टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स भी आएगा। कॉल्स इन अरियर्स क्या, डिस्काउंट ऑन शेयर्स क्या, हम लोग देख लेते हैं। चलो बच्चे लोग अब मुझे बताते जाना फटाफट। सबसे पहले हम नीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले। नीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीता वाज अलॉटेड 300 शेयर्स, ओके, एंड उसने ओनली पेड एप्लीकेशन मनी किया। ओनली एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन में कितना रुपीस है बताओ स्टूडेंट्स, 3 रुपीस। तो बताओ 300 इंटू 3 कितना होगा, 900। तो यहाँ पे मैं 900 तो लिख रहा हूँ, फॉरफिचर में 900 लिख रहा हूँ, इतना फिक्स है मेरा। अच्छा, इसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, इसके बाद था हमारा कि नीता ने एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, उसका फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने फॉरफिट कर दिया। मतलब अलॉटमेंट का 2 रुपया भी उसने पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया भी उसने पे नहीं किया। ओके, तो जो भी कॉल्स इन अरियर्स है उसको हम क्रेडिट करेंगे। देखो हमारे जनरल एंट्री के अंदर हम लोग जो भी कॉल्स इन अरियर्स होता है वो क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी अलॉटमेंट, क्या वर्ड लिखता हूँ, इक्विटी अलॉटमेंट, एक से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, हाँ इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना था स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 2 रुपया। तो 300 इंटू 2 कितना होगा, मतलब 600 होगा, मतलब वो उसने पे नहीं किया। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स मतलब जो आउटस्टैंडिंग है उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो और क्या बाकी था उसका, हमने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट किया था। तो 2 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी कितना था बच्चे लोग, 2 रुपया ही था। तो 300 इंटू 2 कितना होगा, 600 रुपया। मतलब 900 उसने पे कर दिया तो क्रेडिट किया फॉरफिचर के अंदर। इक्विटी अलॉटमेंट भी अरियर्स है और इक्विटी फर्स्ट कॉल भी अरियर्स है, तो इन दोनों को क्रेडिट कर दिया। एंड फाइनली हमने एंट्री में क्या पढ़ा था, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू
टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। बताओ स्टूडेंट्स डिस्काउंट का कितना अमाउंट था? डिस्काउंट का अमाउंट कितना था? बोलो डिस्काउंट का अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स? 1 रुपया। 1 रुपया। और 300 इंटू 1 रुपया कितना होगा? 300 रुपया। 300। ओके 300 रुपया होगा। तो बताओ यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 900 और 600 1500, 1500 और 600 2100, 2100 और 300 मेरे हिसाब से 2400 आएगा। ओके चलो स्टूडेंट्स आराम से देख लो इस वाले एंट्री को। अगर कोई डाउट हो तो आई एम वेटिंग फॉर यू हैव टू आस्क मी। Anyone has any doubt regarding this journal entry? Please tell me. सर लास्ट का थोड़ा समझा नहीं, फिर से एक बार समझाओ ना। ओके देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। अगर आप लोग को चाहिए ना तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखो, तो टेक्स्ट बुक में तुम लोग को पता चलेगा कि कौन से पेज नंबर पर हमें क्या दिया है, जर्नल एंट्री दी हुई है। देखो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री दी हुई है, क्या लिखा है? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, तो मैंने डेबिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल को, है ना। ये कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर हमारा कौन सा है? ये 330 है बेटा। तो अगर आपको चाहिए तो पेज नंबर 330 अपनी आंखों के सामने रखो, सो दैट आप उसको जर्नल एंट्री को क्या करोगे? कंपेयर कर पाओगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? बिकॉज वो हमारे लिए हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ओके उसके अंदर कितना अमाउंट आएगा मुझे भी नहीं पता, तो मैंने आगे बढ़ा इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट। फॉरफिचर को क्रेडिट करेंगे और फॉरफिचर के हमें हमेशा अंदर वो अमाउंट डालेंगे, और वो अमाउंट डालेंगे जो ऑलरेडी पेड है। तो उस भाई साहब ने देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने क्या पे किया? एप्लीकेशन मनी पे किया है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपया है, तो 300 इंटू 3 कितना होगा? 900 रुपया होगा। उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स मतलब जो वो पैसा जो पेंडिंग है उसको भी क्रेडिट करेंगे, उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो दोनों पेंडिंग है, अलॉटमेंट मनी भी पेंडिंग है और फर्स्ट कॉल भी पेंडिंग है, तो दोनों को हम क्रेडिट करेंगे और दोनों का ही 2-2 रुपया है। तो 300 इंटू 2 कितना होगा? 300 इंटू 2 होगा 600 रुपया, 600 रुपया। और फाइनली डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स भी क्रेडिट होगा, तो उसका अमाउंट कितना आएगा? 1 ही रुपया आएगा। 1 रुपया क्यों आएगा? बिकॉज वो दिया था, हमने कैलकुलेट किया था। और 300 इंटू 1 वो भी 300 रुपया होगा। तो अगर हम प्रॉपर जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो हमें ये मिलेगा। हेलो याशिका। यस सर। याशिका समझा ये वाला? हाँ सर। इजी था या डिफिकल्ट था? इजी था। ओके फाइन। हेलो जैनम शाह। यस सर। बेटा समझा आपको? हाँ सर। ओके ठीक है। सर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है ना, मतलब द शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, दैट मींस अलॉटमेंट तो भरा है। नहीं बेटा एक सेकेंड, उसे लिखा है ना कि ओनली पेड, वहां पे इतना क्लियरली मेंशन किया बेटा क्वेश्चन के अंदर। दैट कहाँ लिखा था भगवान जाने, एक क्वेश्चन निकालने दो मेरे को। लिखा था नीता हु वाज अलॉटेड 300 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। बेटा इन लोगों ने लिखा है कि पेड ओनली एप्लीकेशन मनी से लिखा हुआ है। तो फिर वो अलॉटमेंट मनी का क्या हुआ? क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिटेड हुआ ना। हाँ तो उसका मतलब है कि अलॉटमेंट भी पे नहीं किया होगा उसने। अलॉटमेंट में पैसा मंगाया तो पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे भी पे नहीं किया, तो फिर फॉरफिट कर दिया। अच्छा है ना, वहां पे ओनली वर्ड भी लिखा है बेटा, इसलिए फिर एप्लीकेशन मनी हम अज्यूम करेंगे, हम और कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। okay. चलो बिंग, ये कितने शेयर्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ? बिंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट। बिंग 300 शेयर्स, अगर नाम लिखना तो नाम भी लिख लेते हैं, ऑफ क्या नाम था इस लड़की का? नीता। बिंग 300 शेयर्स ऑफ नीता फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, उसने क्या क्या पे नहीं किया था हमको? ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड देन फर्स्ट कॉल। बस चलो अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में भी ऑलमोस्ट जर्नल एंट्री सेम आने वाली है। मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जर्नल एंट्री वाला पार्ट, हम फिर अमाउंट सोचेंगे कैसे लिखना है। देखो एक बार वापस रीड कर लेते हैं। अब संजय का क्या हुआ था? संजय हु वाज अलॉटेड 400 इक्विटी शेयर्स, उसका 400 शेयर्स था एंड उसने पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, इसने 2 पे किया था। उसने क्या क्या किया था? एप्लीकेशन मनी भी पे किया था और अलॉटमेंट मनी भी पे किया था। टेल मी एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट इज इक्वल टू हाउ मच रुपीस? एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट कितना हुआ टोटल? 5 रुपीज। तो 400 इंटू 5 रुपीज कितना होगा स्टूडेंट्स? 400 इंटू 5
2000 2000। बताओ ये 2000 किस वाले में डालूंगा? for future में फॉरफीचर में, बिकॉज जो पैसा ऑलरेडी पेड है उसमें हम फॉरफीचर में डालेंगे हमेशा, राइट? अब इसने और हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, मतलब बताओ इसने क्या क्या पे नहीं किया, क्या क्या पे नहीं किया उसने? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। ये क्या अलॉटमेंट? अलॉटमेंट तो पे किया ना, लिखा ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे किया है। फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया है और फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, इसने भी दो चीज पे नहीं की है। फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट करेंगे, फर्स्ट कॉल तो ऑलरेडी क्रेडिटेड है हमारे अंदर। हम इधर क्या करेंगे, इसको फाइनल कॉल को इक्विटी शेयर्स, इसको फाइनल कॉल बना देंगे। फाइनल कॉल मतलब दो चीज इसने भी पे नहीं की है, इसने भी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, इसने भी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे नहीं किया है। तो फर्स्ट कॉल का भी 2 रुपया है, टेल मी 400 रुपीज इंटू 2, 800 यहाँ पे भी 800 आएगा और यहाँ पे भी 800 आएगा। और फाइनली डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट 1 रुपया था, तो 400 इंटू 1 कितना आएगा? 400 रुपया। तो अब टोटल करेंगे 2000 और 800, 2 800, 3 600, 3 600 और 4000 या। और इसी का हम नरेशन इधर थोड़ा बहुत कॉपी भी कर सकते हैं। हम नीता की जगह उसका नाम लिख देंगे, भाई इसका नाम क्या था? संजय, संजय। ओके, तो बीइंग इधर 400 करना होगा, बीइंग 400 शेयर्स ऑफ संजय फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, इसने क्या क्या पे नहीं किया था? इसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया था और फाइनल कॉल पे नहीं किया था, तो इसमें हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। Being 400 shares of Sanjay forfeited due to non-payment of first call and final call. Okay. चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं एक बार के लिए रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर।